students. That is my second video with the O levels curriculum of chemistry. So today we are going to start chemical bonding. The first thing that we are going to do is ionic bonding. These are the learning outcomes by CAIE. So you can give a pause and read all those, go through all those learning outcomes. Then we'll start. What is ionic bond? Let's define it. पेपर में नहीं आती डेफिनेशन, बट आपको पता ज़रूर होनी चाहिए. वो क्या है? द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल एटम टू नॉन मेटल एटम or atoms, fine, is called ionic bond. And this phenomenon is called ionic bonding. Obviously ना पिछले चैप्टर में हमने आयन्स के मतलब पढ़ा था. देयर वर टू टाइप्स ऑफ आयन्स. कैट आयन्स होती हैं, नंबर 1. नंबर 2 एनायंस होती हैं. What are cations? The positively charged ions rather than positively charged atoms are called cations. और ये कैसे बनती हैं? By loss of electrons. और loss of electron क्यों करना पड़ता है? To get or to achieve noble gas configuration. That is the sole purpose of becoming an ion. Stability achieve होती है. Anions क्या होती हैं? They are negatively charged atoms. Negatively charged atoms होती कैसे हैं? By gain of electrons. अच्छा, हमेशा याद रखिए कैराइंस पॉजिटिवली चार्ज इसलिए होती हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव एंटिटी है. जब वो निकल जाता है एटम से तो ओवरऑल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो जो है वो डिस्टर्ब होता है और प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं. इसलिए ओवरऑल एटम पे ओवरऑल जो स्पीसी होती है उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. फिर ये कैराइन कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज हो जाता है. एनाइंस में इलेक्ट्रॉन गेन हो जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज एंटिटीज़ हैं. तो जैसे ही गेन होते हैं तो यूजुअली होता है ऐसे ही है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, बट जैसे ही एक्स्ट्रा आते हैं तो ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और ओवरऑल चार्ज जो होता है एटम का वो नेगेटिव हो जाता है. तो वंस कैटायंस और एनायंस बनती हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करने लगती हैं. दैट अट्रैक्शन इज एक्चुअली आयनिक बॉन्ड एंड दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये. तो दैट्स आयनिक बॉन्ड. और हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, हाँ, एक चीज़ और याद रखनी है कि ट्रेंड क्या है, कब ये बनते हैं. मेटल्स जो होते हैं दे टेंड टू फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस. पॉजिटिव आयंस यानी ग्रुप 1, 2, समटाइम्स 3 भी. तो ग्रुप 1, 2 की जो मेटल्स हैं दे लूज इलेक्ट्रॉन्स और नॉन मेटल्स जो होती हैं दे टेंड टू गेन दोज इलेक्ट्रॉन्स. लाइक ग्रुप 5 भी है, 6 भी है और 7 भी है. दे टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती हैं और फिर इन दोनों में अट्रैक्शन होती है. उस अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बन जाता है. दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड.
तो लेट्स डू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल्स भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल NaCl, दैट इज कॉमन सॉल्ट। सोडियम एक मेटल है, क्लोराइड एक नॉन मेटल है, क्लोरीन से निकलता है। जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है तो क्लोराइड कहलाती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। लिथियम फ्लोराइड LiF मेटल नॉन मेटल, आयनिक बॉन्ड। और कोई K2O कर देते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड। K2O क्यों मैंने इसे किया है? क्योंकि K ग्रुप 1 से हैं और ऑक्सीजन ग्रुप 6 से है, तो दे आर गोइंग टू लाइक क्रॉस। आपने चार्जेस को इग्नोर कर देना एंड 2 इधर आ जाएगा और O इधर आ जाएगा। तो ये इसको आगे जाके मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे है। फाइन। तो ये हो गया। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हम प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं कि आयॉन्स कैसे ड्रॉ करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग। Na अगर आपको पता हो तो 11 23 होता है, तो 281 इज द कॉन्फ़िगरेशन। और जब ये आयॉन बनेगा तो क्या होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेट मी ड्रॉ इट। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और 1 हम लूज कर चुके हैं। और मैंने ये +1, ये मैंने सोडियम +1 बना दिया। अब हम क्लोराइड को बनाते हैं, उसको किसी दूसरे कलर से बना लेते हैं। क्लोरीन है, क्लोरीन नेचुरली होती है 287, क्योंकि 17 होते हैं इसके प्रोटॉन। 35.5 इज द न्यूक्लियन नंबर। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन इधर लूज हुआ है, ये ट्रेवल करके इधर आया है। और जब क्लोराइड आयन बनेगी -1, तो देन इट बिकम 288 और ये कुछ इस तरह का नजर आएगा। पहले में 2, दूसरे में 8, नहीं, एक गलती मुझसे यहाँ पे हुई है। वो ये है कि मुझे दूसरे क्रॉसेस से बनाना चाहिए। एक एलिमेंट को आप डॉट से बनाएं, एक को आप क्रॉस से बनाएं। नहीं, अब मैं इसको दोबारा सही करता हूँ। पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां उधर से आया और आप इसको नेगेटिव, दैट इज Cl-। तो अगर आप इन दोनों के दरम्यान में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन among oppositely charged ions, that is actually the ionic bond। ठीक है। और आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर चार्ज डबल हो जाता है, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है, ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है, तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी डबल हो जाता है इस केस में। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहे होते हैं कि चार्ज कितना है। तो अगर चार्ज डबल हो जाएगा तो वो जो आयनिक सब्सटेंस उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डबल हो जाएगा। लेट्स ड्रॉ अनदर वन। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम ड्रॉ कर लेते हैं और इसका फार्मूला MgO इसी वजह से था कि Mg जो है पॉजिटिव टू ग्रुप 2 से वो -2, तो ये कट जाते हैं, तो ओवरऑल फार्मूला MgO बनता है। यू हैव टू ड्रॉ सिंगल आयन ऑफ मैग्नीशियम, दैट इज लाइक ये प्लस, पहले लेट में मैग्नीशियम 1224 होता है, तो मुझे पहले में 2, दूसरे में 8, कॉन्फ़िगरेशन है इसके 282। 2 जो होगा दैट वुड बी लॉस्ट, तो मैंने +2 कर दिए और अब इसके कॉन्फ़िगरेशन है 28। दैट इज़ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम +2। अदरवाइज मैग्नीशियम, नॉर्मल मैग्नीशियम एटम की कॉन्फ़िगरेशन ये है 282 है, और 2 वुड बी लॉस्ट टू बिकम मैग्नीशियम +2।
टू आयन, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन वुड बी गेन्ड बाय ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन 8 16 है, कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 6। वो जो दो उधर से लूज हुए हैं वो इधर आएंगे, पहले में दो डॉट एंड क्रॉस से बनाए दो 4, और वो जो उधर से आए हैं दैट वुड बी शोन लाइक दिस। ठीक है, तो दैट इज हाउ आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। आपने एक चीज़ याद रखनी है, और समटाइम्स ये आपको डिस्क्राइब करने के लिए भी दे देता है। फॉर एग्जांपल वो कह सकता है कि हाउ जिंक ब्रोमाइड फॉर्म्स। तो आप सिर्फ आंसर में ये ना लिखें थ्रू आयनिक बॉन्डिंग, और ये आप लिखें जिंक एटम लूजेस, मैं लिख दूँ ये होता है ZnBr2 होता है इसका फार्मूला, क्योंकि जिंक पे +2 चार्ज होता है, Br पे -1 होता है, इस तरह की चीज़। तो जब क्रॉसिंग होती है तो इट बिकम्स ZnBr2। ठीक है, तो आपने कहना है जिंक एटम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम Zn+2 ion, and those 2 electrons are received by each bromine atom to become 2 bromide ions, and attraction between them forms ionic bond। बस इट वुड बी इनफ, इतना ये इस तरह का कुछ लिखना है। और अगर NaCl के लिए भी आ जाए तो NaCl के लिए कैसे लिख सकते हैं कि Na जो है N is going to lose 1 electron that is being received by chlorine atom to become chlorine negative ion, और इन दोनों के दरमियान में अगर अट्रैक्शन हो जाती है तो आयनिक बॉन्ड बन जाता है। So the very next thing that you have to remember is कि आपने प्रॉपर्टीज़ भी याद रखनी है इनकी। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, दो प्रॉपर्टीज़ ही वैसे मोस्टली पूछी जाती हैं। एक कम है, वो ये है कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये कम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉल्युबल इन वाटर, ऑफ्टन ऑफ्टन दे आर सॉल्युबल, ज़रूरी नहीं कि सारे सॉल्युबल हों, ऑफ्टन दे आर सॉल्युबल। द टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको मैं रेड से लिखता हूँ। वन इज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, एक नंबर इस चीज़ का होगा। दूसरा, आपने वो आपसे पूछेंगे रीज़न भी बताओ, बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग electrostatic forces of attraction among oppositely charged ions, एक नंबर इसका है। और फिर आगे विच आर डिफिकल्ट टू ओवरकम, एक नंबर इसका। तो इन टर्म्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ये सारा पैराग्राफ आपको आना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी सॉलिड फॉर्म में ना, सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही इलेक्ट्रिसिटी। वाई, रीज़न एक नंबर इसका है। फिर दूसरा रीज़न लिखना है, रीज़न ये है कि इन सॉलिड स्टेट आयॉन्स और फिक्स्ड, कुछ इलेक्ट्रॉन्स या कुछ और नहीं लिखना, सिर्फ ये लिखना है इन सॉलिड स्टेट आयॉन्स आर फिक्स्ड।
ये एक बात होगी। अब बात होगी मोल्टन की एंड एक्वास्टेट। मोल्टन एंड एक्वास्टेट में दे डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। रीजन लिखो। एज आयंस आर फ्री टू मूव। बेटा एक चीज याद रखनी है, मोल्टन और एक्वास्टेट का डिफरेंस ये, मोल्टन का मतलब होता है मेल्ट करवा लिया उस सब्सटेंस को। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड है, उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देके मेल्ट करवाया, यानी उसकी स्टेट चेंज किया सॉलिड से लिक्विड। एक्वास्टेट का मतलब है कि उसे डिजोल्व करवा लिया पानी में। एक्वा एक्वा पानी को कहते हैं। तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। मोल्टन इज समथिंग एल्स, एक्वा स्टेट इज समथिंग एल्स। एक सिंगुलर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं सिंगुलर फिनोमिनन बस लिक्विड स्टेट का कह देते हैं कि जी लिक्विड स्टेट है। नहीं, लिक्विड नहीं है ना, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। मोल्टन है और एक्वा स्टेट है, दोनों स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बिकॉज द आयंस आर फ्री टू मूव। ठीक हो गया। इसके अलावा आयनिक कंपाउंड में बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, वो शायद मैंने ऊपर भी मेंशन किए हैं। हाँ जी, इन सब को आप ड्रॉ करके देखें। अच्छा, कुछ एक दो और भी हैं, Mg3P2, मैग्नीशियम फॉस्फाइड। इसका फार्मूला इस तरह क्यों है? मैग्नीशियम पॉजिटिव थ्रू होता है, फॉस्फोरस नेगेटिव थ्रू होता है। ये ग्रुप 5 का है, ये ग्रुप 2 का है। तो जब क्रॉसिंग होती है तो Mg3P2 बनता है। तो आपको मैग्नीशियम के 3 आयॉन्स बनाने हैं, तो 8। तो अगर 3 एटम में से दो दो लूज हुए हैं तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। लेकिन आयॉन पे चार्ज वही डालना है, पॉजिटिव 2 ही। और लेकिन आपने जहन में रखना है कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 आपने बनाने हैं फास्फोरस। 1 2 3 4 5 6 7, फास्फोरस के 15 होते हैं, आउटर मोस्ट में 5 होंगे। ठीक है, इसके 12 होते हैं, मैंने 2 8 बना दिए, 2 लूज करवाएं। तो 1 2 3 4, और ये 5, और ये, और ये 2 एटम्स के अंदर 3 एक में गए हैं और 3 एक के अंदर चले गए। तो इस तरह, तो ये भी एक है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। सो दैट्स इट विद दिस वीडियो। बहुत शुक्रिया, आप इसको अच्छे से रिवाइज करें। नेक्स्ट मैं कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता हूँ। The very next thing that we are going to do is covalent bonding. आप लर्निंग आउटकम्स से गो थ्रू हो जाएं, एक दफ़ा रीड कर लें पॉज करके, देन वी विल स्टार्ट। Let's start with the definition. Bond that is formed by mutual sharing of electrons between non-metal atoms is called covalent bond. अच्छा बेटे, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये हमेशा नॉन मेटल्स के दरमियान में तो शेयरिंग होती है। जैसे वेन डायग्राम्स बनती थी, छोटे होते हैं ना, आप पढ़ते थे वेन डायग्राम्स, म्यूचुअली शेयर्ड एरिया जो होता था। तो दिस इज द सोल पर्पस ऑफ दिस कोवलेंट बॉन्डिंग इज टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ताकि या तो डुप्लेट को फॉलो कर लिया जाए या ऑक्टेट को अचीव कर लिया जाए, जो कि मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि डुप्लेट क्या था। डुप्लेट ये होता है टू हैव 2 electrons in the outermost shell, and what is octet? To have 8 electrons in the outermost shell, and both of these criterias actually fulfill के नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाए, दैट मीन्स स्टेबिलिटी। तो हमारे जो सिलेबस में कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें ड्रॉ करने आने चाहिए, और कुछ उससे एक्स्ट्रा भी आने चाहिए। दैट इज़ लाइक NH3 है, PH3 है, ये सारे नॉन मेटल। आप देखें, नाइट्रोजन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, H2O नॉन मेटल, नॉन मेटल,
C2H4, that is called ethene, non-metal, HCl, non-metal, तो नाइट्रोजन N2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा क्या है, CCl4 कर लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, नॉन मेटल, CCl2F2। ये पहले मैंने बाकायदा पास पेपर्स, अब तो नहीं ये वाले स्ट्रक्चर नजर आते, लेकिन ये भी मैंने देखे। लेट्स ड्रॉ इट। Always remember, okay, there are three types of covalent bonds. There are three types of covalent bonds. Single covalent bond, फॉर एग्जाम्पल H और H के दरमियान ऐसे नज़र आएगा, HCl के दरमियान में नज़र आएगा, CH4 के दरमियान में इस तरह नज़र आएगा। फाइन। डबल कोवलेंट बॉन्ड, कैसे नज़र आएगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान O2 C2H4 के दरमियान में, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। वो कैसे होता है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ऐसे, और अगर आपको मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। एक और नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5। तो इस तरह हम, ये लाइनें उधर नहीं लगानी, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड और डबल कोवलेंट बॉन्ड में भी ऑक्सीजन को अगर हम दिखाएं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये इस तरह, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड। और अगर सिंगल की बात की जाए तो हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक, और ये बॉन्ड हो गया। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ, बाकी स्ट्रक्चर्स हम करते चले जाएंगे और फिर देखते हैं अगर कोई और भी जेन में आ गया तो उसे भी ड्रॉ करेंगे। तो NH3 ड्रॉ करते हैं। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 5 7 14 है ये, और हाइड्रोजन जो होता है H11 होता है। मैं आपको ड्रॉ करके, और इसमें कोशिश करेंगे सिर्फ आउटर मोस्ट शेल ड्रॉ करें। एग्जामिनर भी आपसे चाहता है कि आउटर मोस्ट शेल ड्रॉ करें, तो मैं बीच में N लिखता हूँ और ऐसे, एक नाइट्रोजन और एक और दो, तीन, और ये जो हैं 4 5 हो गया। और इस तरह आप हाइड्रोजन करते हैं, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का डॉट एंड क्रॉस मॉडल्स मैं बनाऊंगा। एक एलिमेंट को आप डॉट से बना लें, एक को क्रॉस से। अगर आप देखें, अगर मैं गिनना शुरू करूँ ये इलेक्ट्रॉन्स, तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए नाइट्रोजन का ऑक्टेट अचीव हो गया और हाइड्रोजन का डुप्लेट अचीव हो गया। तो दैट इज़ हाउ इट इज़ मेड। वाटर का भी कर लें, H2O को करते हैं। H2O में ऑक्सीजन 8 16 होता है, 2 6, और हाइड्रोजन जो होता है H11 होता है, तो उसका 1 ही है। तो आप ऑक्सीजन को दरमियान में रखें और हाइड्रोजन को साइड्स पे रख लें, ऐसे। हाइड्रोजन बस तो एक इलेक्ट्रॉन है, उसे एक और चाहिए होता है जिससे वो स्टेबल हो जाता है। तो ऑक्सीजन की 6 आउटर मोस्ट में, 1 2 3 4 5 6। और आपको ना लाइन मॉडल आना चाहिए, NH3। तो याद रखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, और 2 इधर हैं। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इस जगह कितने इन्वॉल्व हैं, अगर इसका लाइन मॉडल बनाऊँ तो ये कुछ इस तरह का, इस तरह का। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हैं, सोचें 2 सेकेंड। यस, 4, 2 2, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं बॉन्डिंग में। अच्छा, अनइन्वॉल्व वाला भी हम करेंगे, लेकिन थोड़ा आगे जाके करते हैं। PH3 बिल्कुल NH3 की तरह है। कार्बन डाइऑक्साइड कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, कार्बन को मिडल में रख लेते हैं। कार्बन जो होता है वो दो, नहीं,
6 12 होता है। कॉन्फ़िगरेशन उसकी होती है 2 6। तो हम कार्बन को, नहीं 2 6 नहीं, सॉरी 2 4। तो दो इधर रख लेते हैं, दो इधर रख लेते हैं, और ऑक्सीजन्स को साइड पे रखते हैं। ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का आपको पता आउटर मोस्ट 6 होते हैं, हमने पहले मैं ऊपर बता चुका हूँ। तो एक प्रोसेस, 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक की शेयरिंग। उधर ये लाइंस नहीं बनानी, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 इसके साथ ये। और अगर इसको ड्रॉ करना, लाइन मॉडल बनाओ, तो ये कुछ इस तरह। तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं बॉन्डिंग में। और क्या था, C2H4 भी ड्रॉ करते हैं। C2H4, C2H4 में दो सीज बनाइए सबसे पहले, और क्योंकि साथ 4 हाइड्रोजन भी बना लें, एक दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन से इधर बना लेते हैं। हाइड्रोजन तो आपको पता है एक एक ही है, एक एक एक। तो शेयरिंग भी एक के साथ एक ही की हो सकती है। तो एक दो है। अब आप देखें तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 होते हैं, और दो दो जो हैं, ये वाला और ये वाला, ये तो इन्वॉल्व हो गए, तो दो फिर ज़ाहिर है अंदर जाएंगे। वेन डायग्राम जो कार्बन टू कार्बन वाला है, तो एक दो, और इसी तरह इस कार्बन के भी एक और दो। तो अगर आप गिने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कार्बन पूरा हो गया। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो म्यूचुअल है ना दोनों का, तो इसको हम इस तरह भी शो करवा सकते हैं। C2H4। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और कुछ अगर बनाने को है, CCl4 भी बना देते हैं एहतियातन आपके लिए। कार्बन को इधर रखें, 1 2 3 4, एक Cl, 1 2 3 4 5 6, और ये 7। क्लोरीन 287 होता है, 17, 287 आउटर मोस्ट 7 है, 7 को मैंने ड्रॉ किया। दैट इज क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। एक और क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7। एक और क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर आप देखें तो कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट अचीव करें। दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। द वेरी नेक्स्ट थिंग इज देयर प्रॉपर्टीज। और भी हैं सब्सटेंस, HCl कहते हैं, HCl भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये HCl 1 2 3 4 5 6 7, ये H ड्रॉ हो गया, HCl। The very next thing are the properties of covalent compounds। तो इसमें एक चीज़ याद रखनी है, नंबर 1, लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। वाई वाई रीज़न ये है, बिकॉज दे हैव वीक intermolecular forces of attraction which are easy to overcome। ठीक है, ये ऐसे ऐसे लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लिखें, वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का एक नंबर है, और विच आर इजी टू ओवरकम का एक नंबर है। ठीक है। नंबर 2, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी बेटे पुअर है। वाई? एक नंबर, बिकॉज ऑफ नो delocalized electrons। फाइन। तो
ये हो गया कोवलेंट बॉन्डिंग। तो इससे नेक्स्ट मैं जाइंट कोवलेंट को एडअप करता हूँ, वो पढ़ते हैं, और उसके बाद मेटालिक बॉन्डिंग, और उसके बाद एंड कर देंगे इसे। The very next thing that we are going to do is about giant covalent structures. Those are called also macromolecules. ये उनके learning outcomes हैं. Go through the learning outcomes. There are three macromolecules that are included in our syllabus: diamond, graphite and silicon dioxide. उनके structures देख लीजिए, इनको पहचान लीजिए, इनको पहचानना ज़रूरी है। एग्ज़ाम के अंदर, पेपर के अंदर इनके डायग्राम्स दी होती हैं, कई दफ़ा मेंशन नहीं किया होता कि ये डायमंड है या सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, लेकिन उसके रेलिवेंट क्वेश्चंस आपको आंसर करने होते हैं। तो मैं कुछ चीज़ें बताता चलूँ। डायमंड, ये तीनों ही जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ये सिंगल मॉलिक्यूल्स हैं, एंड दोज आर वेरी बिग मॉलिक्यूल्स। तो इनमें कोई इंटरमोलेकुलर फोर्सेस नहीं होती। याद रखिए, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। कंडक्टिविटी में डायमंड जो होता है बैड कंडक्टर है, क्योंकि नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में एज एन इलेक्ट्रोड भी यूज होता है। तो याद रखिए, ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाइल सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये रेत है, तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होता है, और ये भी पूरा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो अक्सर ये कहते भी है ना कि अगर बंदे को करंट लग जाए तो उसे रेत में दबा दें, तो ये वो वाली चीज़ है। तो डायमंड का स्ट्रक्चर याद रखना है कि इट हैज़ अ टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। इसका बेटे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और इसका है टेट्राहीड्रल। तो ये आपने पहले याद रखना। दूसरी चीज कि इन डायमंड कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 neighboring कार्बन एटम्स। ठीक है, ये याद रखना। सिचुएशन कुछ इस तरह की रहती है इसमें। वाइल ग्रेफाइट में कार्बन, अच्छा ये याद रखिएगा कि डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ जो हैं ये कार्बन ही हैं। दे आर एलोट्रोप्स ऑफ ईच अदर। एलोट्रोप कहते हैं जो कि केमिकली सेम हो, फिजिकल स्टेट्स उनके डिफरेंट हो। ग्रेफाइट दिखने में और तरह का लगता है, डायमंड और तरह का लगता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में भी फ़र्क होता है, तो ये याद रखिएगा। बट इन ग्रेफाइट कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 neighboring कार्बन एटम्स। ठीक है, और सिचुएशन कुछ ऐसी होती है, और एक इलेक्ट्रॉन ये जो होता है ये डीलोकलाइज हो जाता है, इसी वजह से इसकी इलेक्ट्रिसिटी ये गुड कंडक्ट करता है। तो इसके अंदर क्या है, सिलिकॉन। सिलिकॉन इज बॉन्डेड टू 4 नेबरिंग ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो इसकी सिचुएशन कुछ इस तरह की होती है। ये इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन। तो अगली चीज जो आपने याद रखनी है कि देयर इज पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर क्या है ही नहीं, करता ही नहीं। क्यों? बिकॉज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब इसकी अगर बात कर लीजिए, मैं लाइन को थोड़ा सा ड्रॉ कर लो नीचे भी, इसको भी। अच्छा, तो ये ये गुड कंडक्टर है। क्यों? बिकॉज देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि मूव करते हैं ग्रेफाइट के होल स्ट्रक्चर के अंदर। पुअर कंडक्टर as no free electrons are available। ठीक है जी, स्पेलिंग का पता नहीं मैंने क्या कर दिया।
अच्छा, ये हो गया। इसके अलावा क्या है, यूजेस आ जाते हैं। डायमंड जो है वो ऑर्नामेंटल पर ज्वेलरी वगैरह के लिए भी यूज हो जाता है। ज्वेलरी और कटिंग ऑफ ग्लास के लिए भी यूज होता है। इसकी टिप्स को यूज किया जाता है, ऐसे पेन्स बनाए जाते हैं जिससे ग्लास करता है। ड्रिलिंग टिप्स के तौर पे भी ये यूज है, बिकॉज वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल ऑन प्लेनेट अर्थ है, तो ये बहुत अच्छी कटिंग और ड्रिलिंग में यूज होता है। ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रोड्स में यूज होता है, पेपर में ये आता है इसलिए आपको पता होना चाहिए। और ग्रेफाइट एज ए लुब्रिकेंट भी यूज होता है। और लुब्रिकेंट को लेके एक और क्वेश्चन भी आता है, वो मैं इधर लिख दूं। वाई ग्रेफाइट कैन बी यूज एज ए लुब्रिकेंट। सुन लीजिए, मैं रिपीट करूँ, वाई ग्रेफाइट कैन बी यूज एज ए लुब्रिकेंट। बिकॉज एक नंबर, बिकॉज इट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर्ड स्ट्रक्चर एक नंबर इसका मिल जाएगा। और जैसी एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर होता है, एज प्रेशर इज अप्लाइड, लेयर्स स्लाइड ओवर ईच अदर, ये दूसरा नंबर है। ठीक, तो ये लुब्रिकेंट को लेके क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड के क्या यूजेस हैं, सिवाय करंट लगने के बाद बंदे को दबा दिया जाए उसमें, और वैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह में, लेकिन पेपर में नहीं आता। पेपर में इन दोनों का ही आता है। फिर एक क्वेश्चन आता है, वाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन आता है जी, वाई मैक्रोमोलिक्यूल्स में तो किसी का भी नहीं नाम लिया जा सकता। डायमंड भी हो सकता है, ग्रेफाइट भी हो सकता है, और सिलिका भी हो सकता है। पूछता है कि वाई डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका कोई भी एक ले लेगा, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो आपने इसके आंसर में क्या लिखना है, 2 मार्क्स के, बिकॉज इट हैज़ अ जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर। एक नंबर किस चीज़ का होगा, इट हैज़ जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर। और दूसरा मार्क किस चीज़ का होगा, हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक so many strong covalent bonds। तो ये कैसा भी आ जाए तो आपने यही आंसर इसके लिए लिखना है। फिर एक क्वेश्चन बचे आता है, क्वेश्चन कुड बी लाइक दिस के एक्सप्लेन one similarity and one difference between diamond and silica on the basis of bond, on the basis of bonding and structure। तो आंसर में आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है सिमिलैरिटी क्या है, पहले तो सिमिलैरिटी देख लें। बोथ आर टेट्राहेड्रल, both have tetrahedral covalent structure। ठीक है। सेकंड डिफरेंस क्या है, उधर जो है वो कार्बन नेबरिंग 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड है डायमंड के अंदर, ये डायमंड के लिए मैं लिख रहा हूँ। और सिलिका के अंदर क्या है कि सिलिकॉन इज बॉन्डेड टू नेबरिंग 4 ऑक्सीजन एटम्स, ये लिख सकते। 2 नंबर मिल जाएंगे, एक इसका मिल जाएगा, एक इसका मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन पास पेपर के जो मैं लिख रहा हूँ, तो आपको यहाँ एक्सप्लेन वन डिफरेंस एंड ये क्या एंड वन similarity between diamond
and graphite on the basis of bond making and बॉन्ड मेकिंग नहीं भाई, ये गलत हो गया, on the basis of bonding and structure। ये इसका आंसर आपने क्या लिखना है बच्चे, कि वन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस पहले कर लें। जो डायमंड है वो टेट्राहीड्रल है, जबकि ग्रेफाइट जो है वो हेक्सागोनल है। और सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों ही जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स हैं। ये सिमिलैरिटी है एक नंबर इसका, और ये डिफरेंस है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे। दिस इज विद मैक्रोमोलिक्यूल्स जिन्हें जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। लेट मी सी वंस अगेन कि हम सब कुछ कर गए। हाँ जी, हाँ तकरीबन सब कुछ ही कर लिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये आपने याद रखने हैं। और नेक्स्ट थिंग जो हमें करनी है दैट इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्डिंग, उसको भी मैं अभी शुरू करता हूँ। वेरी नेक्स्ट थिंग दैट वी गोइंग टू डू हियर इज मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग के लर्निंग आउटकम्स देख लीजिए। वैसे डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ions in the sea of electrons, that's it, ये है। और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स के मोस्ट ऑफ द टाइम। ग्रुप वन की बात नहीं करा, वो थोड़े डिफरेंट हैं। क्यों हाई होते हैं, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक forces of attraction among electropositive ions and sea of electrons। क्योंकि बड़ी बहुत सही तेज़ वाली अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से ये इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट गुड कंडक्टर इन ऑल स्टेट्स होते हैं। ऑल स्टेट्स मतलब गैसियस तो नहीं है, बट लिक्विड और सॉलिड दोनों में ही ये अच्छा करते हैं, गुड कंडक्टर ज़्यादा मोल्टन एंड सॉलिड स्टेट। वाई रीज़न पता होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो कि मूव करते रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। पेपर में इसका डायग्राम बनाने के लिए आती है, तो आपने ऐसे डायग्राम में आपने एक लेयर पॉजिटिव आयन की बनाए, दूसरी लेयर बना लें और तीसरी भी बना लें त्यातन, और बीच में चीदा चीदा इलेक्ट्रॉन ऐसे शो करा दें। ठीक है, ये जो माइनस वाले हैं इसको आप लेबल ज़रूर करना है, लेबलिंग हर सूरत हमेशा कहेगा लेबल डायग्राम। तो these are electrons and these are electropositive ions। मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देख लीजिए कि दे आर वेरी गुड कंडक्टर। मिलेबिलिटी और डक्टिलिटी इसलिए होती है, मिलेबिलिटी का मतलब होता है शेप बदल लेते हैं, डक्टाइल के इनकी तारें भी बनाई जा सकती हैं। तो दे आर मिलेबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आई सपोज दैट्स इट। चाहे कोई भी आए, कॉपर का वो करना है तो कॉपर का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को कहते हैं तो आपने ये स्ट्रक्चर, जिंक का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को कहते हैं तो आपने यही ड्रॉ करना है। आपको किसी भी मेटल का कहता है तो आपने यही ड्रॉ करना है। अगर वो आपको मैग्नीशियम एटम कहता है तो फिर आपने दूसरा वो सर्कल्स वाला ये इस तरह वाला न्यूक्लियस और ये इस तरह। अदरवाइज अगर वो मेटल कहता है, कॉपर मेटल, जिंक मेटल, मैग्नीशियम मेटल,
तो फिर आपने सिर्फ और सिर्फ यही वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो थैंक यू। इसके साथ हम ये केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर को एंड कर रहे हैं। आई होप कि अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।